जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा समानुपात, अनुपात और समानुपात पे रहेगा। इससे जुड़े हम कुछ सवाल देखेंगे जो रेलवे में सवाल में पूछे गए हैं पिछले 2018 में, और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसमें मैं जितना भी सवाल बताऊंगा वो सब सवाल सेलेक्टेड हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखें। सवाल को लिख लिख के मैं बताऊँगा, पूरा डिटेल्स बताऊँगा, कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। जिस बच्चों को एकदम नहीं आता है मैथ्स, मैं उसको बारीकी से बताऊँगा, एकदम एक एक लाइन लिख के बताऊंगा। 4 ऑप्शन दिया है इस सवाल के, 10 सवाल कराऊंगा इस वीडियो में आपको। और ये सवाल है और इसका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक करके भी आप सवाल लगा सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 19 संबंधित 26 है। दो संख्याओं का अनुपात 19 संबंधित 26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3 संबंधित 4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बड़ी संख्या क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया 19 संबंधित 26 दिया। छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए, जब आपका अनुपात दिया रहता है ना, तो आप इसमें से कोई छोटी बड़ी मान सकते हैं। मान लीजिए आप कि छोटी संख्या 19x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 26x, ठीक है। कह रहा है छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। इसमें 2 जोड़ दीजिए आप तो 19x + 2 हो जाएगा बटे, और बड़ी संख्या में कुछ कहा नहीं है करने के लिए, तो बड़ी संख्या को उसी तरीके से उतार देंगे। तो बड़ी संख्या हमारा 26x, तो 26x कर दीजिए। अब ये जो अनुपात होता है वह अनुपात पहले वाला ना होकर के कह रहा है इसमें कि जब जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है। तो अनुपात अब कितना हो जाएगा? 3 संबंधी 4, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 4 से इसमें करेंगे तो 19 चौक 76x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 26 तिहाई 3 छक्का 18, 3 दूना 6 1 7 78x, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई। अब देखिए 76x और -78x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8। 76 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2x। कितना आएगा? -2x बराबर -8 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8, तो x बराबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 19 में 4 का गुणा करेंगे, 19 चौक 76 हो जाएगा। और ये 26 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 छक 24, 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 104। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये दूसरा सवाल है आपके सामने। एक संख्या को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटा जाता है। ये दूसरा सवाल है। आप वीडियो को रोक कर भी लगाइए, कोशिश करिए, लगा लेंगे। बहुत आसान सवाल को उठाया गया इसमें है, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप को हम बढ़ाएंगे। इस सवाल को लगाइए आप। एक संख्या को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटा जाता है। इनमें से बड़ा वाला भाग जो है 52 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? बड़ा वाला भाग 52 है, ठीक है। तो चलिए, एक संख्या को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटा जाता है, तो पहला भाग जो हो जाएगा हमारा, पहला भाग वो 2x हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा भाग हो जाएगा हमारा, दूसरा भाग जो होगा वो x होगा। हमने कहा था कि जब अगर अनुपात में दिया हो तो उसको आप x को मानकर उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है 2 संबंधी 1, तो हमने मान ला पहला भाग 2x और दूसरा भाग x दिया है। इसमें क्या है कि इनमें बड़ा वाला भाग 52 है। तो बड़ा वाला भाग मतलब कि ये 2x बराबर दिया है 52, तो उसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 26 दूना 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 दूना 52, ठीक है। तो पूछे क्या रखा? वो संख्या है, संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये 2x है, ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा ना, संख्या टोटल 3x हो जाएगी। तो 3 गुणे x का मान 26 आया है, 3 छक्का 18 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो 78। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है।
अब देखेंगे हम अगला सवाल की ओर। ये तीसरा सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है सवाल में, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है 3/4 और उनका योग दिया है 420। ठीक है, दोनों संख्याएं में से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, इस सवाल को देखिए लगा रहे हैं। मैं कहा था जब संख्याएं अनुपात में दिया हो तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला मान लीजिए 3x दिया है और जो दूसरा दिया है वो 4x दिया है। दो संख्या हो गई, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। इनका योग मतलब इनका जोड़, एडिशन, तो 3x धन 4x बराबर दिया कितना है 420। 4 3 7x बराबर 420, x बराबर 420 बटे 7, 7 का 7, 7 6 42, x बराबर आया गया 60। क्या आ गया 60। पूछ रखा है बड़ी संख्या 4x होगी इसमें, तो 4x बराबर जाएगा 4 गुणे 60 हो जाएगा 4 6 24, 240 इसका राइट आंसर होगा। 240 का राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है, मैं सवाल को यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि वीडियो को रोक करके आप लगाइए, अगर नहीं लग रहा है तो वीडियो को देखिए। ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3/4 दिया है, उनका योग दिया है 420। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 4x इसमें है, छोटी संख्या 3x है। ठीक है, तो इसको इनका जोड़ का है तो तीनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 3x धन 4x बराबर 420 दिया है, 4 3 7x बराबर 420, x बराबर 420 बटे 7, 7 6 42, 60 आ जाएगा। 60 का मान हम बड़ी संख्या में रख देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक मिनट, और इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ इसी भी सवाल पे। देखिए एकदम आसान सवाल है, तुरंत लग जाएगा वो, उसमें आपका तुरंत लग जाएगा। बड़ी संख्या पूछ रखा है ना, तो बड़ी संख्या इसमें 4 दिख रही है आपको, तो 4 बटे बड़ी संख्या 4, दोनों जोड़िए, 3 4 3 7, 4 बटे 7। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है बड़ी संख्या को ऊपर रखते करते हैं और जो अनुपात दिया था उनके अनुपातों का योग नीचे कर देते हैं। ठीक है, गुणे इनका योग कितना है 420, इसको आप हल कर दीजिए तो भी आ जाएगा। 7 6 42, 6 6 24, 240 इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा चौथा सवाल है। दो संख्याओं का योग 40 दिया है, उसका अंतर 4 दिया है। दो संख्याएं का योग, ठीक है, कोई दो संख्या भी हो सकती है, कोई भी दो संख्या हो सकता है। मान लीजिए दिया है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, ठीक है, उसका अंतर 4 है और संख्याओं का अनुपात पूछा है, ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसको एक बार विस्तार से लगाऊंगा, फिर इसको एक शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। दो संख्याओं का योग दिया है 40, तो मान लीजिए पहली संख्या x है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी क्या 40 प्लस x। ठीक है, 40 प्लस x, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 40 माइनस योग, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 40 आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का 40 का है, तो मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या 40 माइनस x माना। अब इनका अंतर 4 दे रखा है, कितना दिया है 4, तो दोनों को घटा दीजिए, बीच में बराबर 4 कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 40 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। ठीक है, x मिलके 2x, 4 धन 40 बराबर ये 44 हो जाएगा। x बराबर 44 बटे 2, काटेंगे तो ये आएगा 22। क्या आएगा 22 दूना 44। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई 22, दूसरी संख्या कितनी आएगी, यानी कि 40 माइनस 22 करेंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा, इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो अब काटिए, 2 से काटेंगे तो 11 संबंधी 9। क्या आ गया 11 संबंधी 9, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको एक बार शॉर्टकट से बता रहा हूँ, इसको फिर समझिए आप। दो संख्याओं के योग 40, पहली संख्या मैंने माना है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, इन दोनों का डिफरेंस अंतर पूछ रहा है, तो दोनों घटा दीजिए, बराबर 4 दिया है, इसको हल कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको ऑप्शन कैसे लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट तरीका, तो दो संख्याओं के योग 40 दिया है ना, इसका अनुपात पूछ रहा है ना। ठीक है, इसमें सब जोड़िए, जोड़ने के बाद जैसे 10 1 11, 11 से क्या 40 कटेगा, तो नहीं कटेगा, कैंसिल आउट। 6 5 11, इससे भी नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 से 40 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल आउट। 11 9 20, 20 दूना 40 कट गया ना, तो हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं 25वें सवाल की ओर।
5वां सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए सवाल को। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उनका अनुपात दिया है 5/3, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए लगाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है कितना, 160। ठीक है, तो उनका गुणनफल पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हो जाएगी 160 प्लस x। इसको घटाएंगे अगर आप तो देखिए 160 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको घटाएंगे तो आपका 160 आ जाएगा हमारा। तो ये पहली संख्या x माना गया, दूसरी संख्या 160 प्लस x माना गया। ठीक है, तो इसका अनुपात दिया 5/3। क्या दिया, 5/3। तो x बट्टे 160 प्लस x बराबर दिया 5/3। इसका गुणा करिए आप लोग तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 16 5 80, 800 हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो इसका अंतर, ठीक है, तो कोई मिस्टेक हो रहा है क्या उनका, देखिए दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160, उनका अनुपात दिया 5/3 के अनुपात। ठीक है ना, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5x, दूसरी हो जाएगी 3x। इसका अंतर दिया है बराबर 160, तो 5 में से 3 जाएगा, 2x बराबर 160 हो जाएगा। x बराबर 160 बट्टे 2, 2 क्रम 2, 2 8 16, तो x बराबर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। तो पहली संख्या हो जाएगी क्या, 5x दिया है तो 5 गुणे 80, 5 बटे 40, 400 हो जाएगा। दूसरा 3x दिया है तो 3 गुणे 80, 8 3 का 24, 240 हो जाएगा। तो 240 गुणे 400 गुणा करिए, क्या आ जाए इसका राइट आंसर, 1 2 3, 24 चौको 96, 96,000। ऑप्शन ए ये राइट आंसर। ठीक है, 7वां सवाल देखिए, 6वां सवाल देखिए। ये हमारा 6वां सवाल है। 3 संख्याओं का योग दिया है 51। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 51 दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 4/5 तथा पहली और तीसरी का अनुपात दिया है 1/2। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान रहे हैं कि 3 संख्याएं a b और c, ये 3 संख्याएं हैं। क्या है, 3 संख्याएं, इनका जोड़ जो दिया है वह 51 दिया है। कितना दिया है, 51। जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, इसका अनुपात दिया है 4/5। ठीक है, और पहली संख्या a और तीसरी संख्या c, इसका अनुपात दिया है 1/2। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे हमारा देखिए आप लोग, a/b का अनुपात दिया है और a/c का अनुपात दिया है 1/2, और हमारा a और b और c का योग दिया है 51। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको आप लिख सकते हैं a/b बराबर 4/5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a/c बराबर 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, आसान एकदम है। आप एक काम करिए, a/b है और यहाँ a/b बराबर दिया है 4/5 और a/c बराबर दिया है 1/2। ठीक है, आपस में एक दूसरे को भाग कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। a/b बराबर 4/5 है। वीडियो कट रहा होगा, मैं इसको इधर साइड में लगा दे रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए पहला है a/b, तो a/b भागे a/c करिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a से a कट जाएगा, इसको मिटा रहा मैं, ये c ऊपर चला जाएगा, c/b बराबर यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 4 दूना 8/5 का नम 5। ठीक है, यहाँ से हमारा c/b आया, इसको हमको b/c लेना है। b/c, तो b हमने ऊपर कर दिया, यानी b का मान 5 है, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमको a/b मिल गया और b/c मिल गया, यही हमें चाह रहे थे हम। ठीक है ना, अब आसानी से सवाल हम लगा लेंगे। देखिए इसको मिटाइए, इस रेशियो को, ये हमारा a है और यहाँ पे मिला है b/c, इसका मान दिया है 5/8। ठीक है ना,
अब आप आसानी से ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए 4 पचे 20, 5वां 25, 5 बटे 40। कैसे निकाल रहे हैं? ए का निकालना होगा तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 5 में, बी का निकालना होगा तो थोड़ा तिर्यक कर देते हैं इस टाइप से, और सी का निकालना होगा तो फिर इसको हम सीधा सीधा कर देते हैं। तो 5 चौको 20, 5 25, 5 बटे 40। 5 से काट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 25, 5 बटे 40। तो अनुपात जो आ जाएगा हमारा 4 संबंधी 5 संबंधी 8 आ जाएगा। ए संबंधी बी संबंधी सी, और इनका जोड़ दिया 51। तो 5 4 9, 9 8 17, यक्स बराबर 51 दिया है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 51 बट्टे 17, 17 या 51। यक्स का मान कितना आया? 3 आया। गुणनफल पूछ रहा है ना, ठीक है। गुणनफल मतलब 4x 5x 8x का गुणनफल, तो 4x यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा। देखिए 4 पच्चीस 20, 20 बाटे 160, यक्स क्यूब हो जाएगा। तो गुणे यक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 160 गुणे 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिरिक 9 तिरिक 27, तो 0 हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह भी टिक कर सकते हैं। देखिए इकाई का अंक 0 आ गया, इसमें इकाई का अंक केवल एक ही वाला पहला, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 हो गया, 16 7 112, यहाँ से 11 हो गया, 16 2 32, 32 जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4, 43 20। इस राइट आंसर ऑप्शन ये इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगला। ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा। हमने बोला था 10 सवाल के, लेकिन इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वीडियो अभी कम डालते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर और सवाल लगवाइए, तो हम सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट सवाल है, इसके बाद एक सवाल हम देंगे आप लोग को लगाने के लिए, जो होमवर्क में रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसमें राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या आएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है। दोनों संख्याओं में यदि 6 जोड़ दिया जाता है तो उसका अनुपात 7 संबंधी 8 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो मैंने कहा था जब संख्याओं का अनुपात दे हो तो उसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा 5x संख्या, दूसरी हो जाएगी 6x। क्या हो जाएगी? 6x। पहला 5x, दूसरा 6x। दोनों संख्या में 6 जोड़ रहा है, 6 जोड़ दीजिए, जैसा कर रहा है वैसा कर दीजिए। 6 जोड़ रहा है तो इसका अनुपात 7 संबंधी 8, तो बराबर ये 7 बटे 8 हो जा रहा है, 7 बटे 8। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए आप मल्टीप्लाई करिए। 8 5 40x प्लस 8 6 48 बराबर 7 6 42, 7 6 42x प्लस 7 6 42, ठीक है। ठीक 40x, देखिए 48 माइनस 42 बराबर 42x माइनस 40x। 48 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 42 में से 40 जाएगा तो 2x आएगा, 2 तिहाई x, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या 5x है हमारी, 5x, x का मान 3, 5 तिहाई 15 हो जाएगा यहाँ पे। और जो दूसरी संख्या 6x है तो 6 3 18, यानी कि 15 का मान 18 हमारा सी इज राइट आंसर, ठीक है। 15 का मान 18 हमारा राइट आंसर होगा। मैं एक सवाल आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग उसको लिखिए। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग लिखिए। मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। ये सवाल जो मैं बताया हूँ यह रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया था। देखिए 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया था प्रथम पाली में, और 29 मार्च 2016 को सेकंड पाली में पूछा गया था। फिर 2013 में पूछा गया था, 2016 में, 2017 में पूछा गया था, और 2018 रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। ऐसे सवाल ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को जो सवाल आप लगा रहे हैं उसी सवाल पे आप लोग फोकस बनाइए, और टाइमिंग हो सके तो जितना कम लगे आपका सवाल लगाने में, आपका वही बेनिफिट है, ठीक है ना। तो एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिखिए। देखिए एक सवाल है, छोटा सवाल दूंगा एकदम। यदि एक संख्या का 60%, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। मैं सवाल को लिख दे रहा हूँ। कह रहा है इसमें
ये सवाल आपके लिए HW रहेगा, होमवर्क में रहेगा, जो कि RRB और ग्रुप डी के लिए, RRB NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाल को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगाइएगा ज़रूर और हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर इतना राइट आंसर आया। ठीक ना, देखिए यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 यानी कि 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात, बहुत आसान सवाल है, एकदम अच्छे से लगाइएगा। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 10:9, 15:7, 10:14, 9:11। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप इस सवाल में ए और बी के मान के लगा सकते हैं कि माना पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो यदि एक संख्या का 60% यानी ए का 60%, दूसरी संख्या के यानी बी के 2/3, तो वहाँ से ए बी का अनुपात निकाल लेंगे। बहुत आसान सवाल है, लगा लीजिएगा। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।